रहे हैं ग्रंथियां, कौन कौन सी? बोले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता और ममता। 7 ग्रंथियां हैं। भागवत सुनने से एक एक ग्रंथि हमारी खुल जाए। 7 ग्रंथि खुले तो तुरंत मुक्ति। और मुक्ति का मतलब मरना नहीं होता, मरने फरने पर मुक्ति मिले ऐसा नहीं है। मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। अपने रूप का ज्ञान ही मोक्ष है। आज कथा सुन के अपने घर जाओ ना आप, 4 बजे के बाद ध्यान से सुनना। तो घर जाकर के एकांत में कमरे में बैठ जाना। मैं आपको प्रैक्टिकल की बात बता रहा हूं। और वहां बैठ करके आंखें बंद करके अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूं। मैं कौन? मैं आंख हूं। यदि आंखें मैं हूं तो आंखें तो अंधी हो जाती हैं, मैं रोक क्यों नहीं पाता? मैं आंख नहीं हूं। यदि मैं कान हूं तो कान बहरे हो जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। मैं कान नहीं हूं। यदि मैं नाक हूं तो नाक तो कभी कभी सूंघना बंद कर देती है, मैं नाक नहीं हूं। तो क्या मैं शरीर हूं? यदि मैं शरीर हूं तो कम से कम इसको मरने तो नहीं देना चाहिए। शरीर मर जाता, हम रोक नहीं पाते। ये कंफर्म हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? अद्भुत बात। माता पिता मेरे हैं। मरने के बाद में कभी ट्रंक कॉल आया, कभी चिट्ठी आई, कभी ईमेल आया, कभी व्हाट्सएप पे कोई समाचार आया, बेटा हम नरक में कि स्वर्ग में, दुखी हैं कि सुखी हैं? कोई सूचना माता पिता की कभी मिली? दादी दादा की मिली? पत्नी हमारी है तो कम से कम पत्नी को मरने तो नहीं देना चाहिए, वो मर जाती है। और मरने के बाद पत्नी कभी किसी के साथ में गई क्या? पत्नी कहां गई, पति कहां गया, किसी को पता ही नहीं। क्या मतलब है? आप 45 मिनट तक अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, तो आपके हृदय से धीरे धीरे एक आवाज आएगी कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। पैंतालीस मिनट बाद आपकी आत्मा से आवाज आएगी, मैं शरीर नहीं, मैं हाथ पांव नाक कान मुंह नहीं, माता पिता नहीं, दादा दादी नहीं, बेटा बेटी नाती पोता संती पंती खंती, ये मकान दुकान बंगला महल सब
शरीर का है, मैं तो चिन्मयी आत्मा हूं। और वो आत्मा जिसका कभी जन्म होता नहीं, जिसकी मौत कभी होती नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। ये चिन्मयी आत्मा मैं हूं। इस आत्मा का ज्ञान हो जाना ही मुक्ति है। जिसको आत्मबोध हो गया वो जीवित मुक्त है, और जिसको आत्मबोध नहीं हुआ वो 1000 बार मरने पर भी मुक्ति कहां पाता है। इस ज्ञान को प्राप्त करना, यही मोक्ष है। देखो, मोक्ष का सीधा सा मतलब आपसे कहें तो मोह का क्षय ही मोक्ष है। मोह का क्षय हो गया, मोक्ष हो गया। 8 घंटे ऑफिस में बैठकर काम करना धर्म है। ज्यादा से ज्यादा ईमानदारी से धन कमाना धर्म है। पत्नी से प्रेम करना, बच्चों से दुलार करना, पड़ोसी से प्रेम करना, माता पिता की सेवा करना, दादी दादा की आज्ञा मानना, यह धर्म है। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए अच्छा बंगलो बनवाना धर्म है। समाज में ऊंचा नाम करने के लिए बड़े से बड़ा यज्ञ करना धर्म है। और भागवत ज्ञान यज्ञ से ऊंचा कोई यज्ञ नहीं। लेकिन पत्नी, बच्चे, परिवार, परिजन, प्रियजन, धन, संपत्ति, वैभव, मकान, दुकान, ये सब मेरा है, इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ऐसा मान करके ममता करना ही अधर्म है और मुक्ति का कारण है। पत्नी से प्रेम, बच्चों से प्रेम, भाइयों से प्रेम, पड़ोसी से प्रेम, जीव जंतुओं से प्रेम, धन कमाना, बंगलो बनाना, सब व्यवस्थाएं, ये सब धर्म हैं। पर एक बात अपने मन में बिठा के रखो कि कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। यही मुक्ति है। इसी को मुक्ति कहते हैं। धुंधकारी को मोक्ष मिला। भागवत की कथा बिना मुहूर्त के करो, कोई पाप नहीं लगता। मैं ऐसा मानता हूं कि भागवत जिस दिन शुरू हो जाए वही सबसे सुंदर मुहूर्त है। भागवत कथा जब तक शुरू नहीं हुई समझो मुहूर्त नहीं है, और शुरू हो गई वही शुभ मुहूर्त है। पहले दिन भागवत की कथा से पहले भागवत जी को सिर पर रख के लाइए। सौभाग्यवती माताएं अपने सिर पर पवित्र मंगल कलश लेके आए। कलश की स्थापना करें। भागवत को मनोरंजन की दृष्टि से कभी मत सुनो। दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, कथा होनी चाहिए। और कथा जब आवे तो सामने बैठ जाओ निष्ठा से, एक एक शब्द दिल में उतरे। वामन अवतार, राम जन्म, कृष्ण जन्म, गोवर्धन लीला, रुक्मिणी विवाह, जो भी उत्सव आवे उनको धूमधाम से मनाइए। और संकल्प लीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलेंगे। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना,
से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। कथा बड़ी निष्ठा से सुने। 7 दिन तक या तो जमीन पर सोएं, खटिया पे सोना मनाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हो सके तो 7 दिन, जो कल से 7 दिन शुरू होंगे, हो सके तो 7 दिन कुछ नहीं खाएं। नहीं चलता है तो एक शाम भोजन कर लें, एक शाम फलाहार कर लें। यह भी नहीं चलता तो दिन में 5 बार भोजन करें पर कथा सुने। भोजनम तु वरम मन्ये न तु विघ्न करो यदि। अब व्यास जी ने बोल दिया कि 7 दिन भैया फलाहार लो। आप फलाहार करके भोजन कर रहे हैं, जलेबी याद आ रही है, कचौड़ियां याद आ रही है, तो भैया दोनों शाम हल्का भोजन लो पर कथा प्रेम से सुनो। 7 दिन की कथा जो कल से आरंभ होती है, नौकर को भी तेज आवाज में डांटना मना है 7 दिन। अपने मुंह से गाली देना मना है 7 दिन। कथा जब सुनो तो खूब माला जपो, खूब भजन करो। भजन करते करते कथा सुनिए, जीवन में परिवर्तन आएगा, एकदम परिवर्तन आएगा। 8वें दिन से जिंदगी बदल जाएगी। ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा मिट गया। भक्ति देवी के मन में प्रसन्नता हुई और कथा जैसी पूर्णता की ओर आई तो कीर्तन हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिहुवे पिबस्वा मृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। कीर्तन चल रहा था, भगवान शिव पार्वती तांडव नृत्य करने लगे और ऐसा कीर्तन मधुवंती में आ गया, क्या बताएं आपसे। जितने लोग कथा सुन रहे थे उसमें से मुख्य मुख्य खड़े होकर कीर्तन में आनंद ले रहे हैं। प्रहलादस्तारधारी तरल गति तया, चोद्धव कांस्यधारी, वीणाधारी सुर ऋषि, स्वर कुशलतया, राग कर्तार्जुनो भूत्, इंद्रोवादिन मृदंगम जय जय सुकरा, कीर्तने ते कुमार, यत्राग्रे भाव भक्ता सरसरचनया, व्यास पुत्रो बभूव। कीर्तन में प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं। जिसने बजाई ताल उसके बदल गए हाल, मिल गया मदन गोपाल। अम्मा जी ध्यान से सुनना, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखा बदल जाती है। आज पंडित जी को अपना हाथ दिखाना और वो कहें राहु की रेखा लंबी हो गई, केतु वाली, भाग्य रेखा गड़बड़ हो रही है, फिर आप नियम से 7 दिन कल से कथा सुनना। और जब भी कीर्तन हो ताली बजा के कीर्तन करना। 8वें दिन पंडित जी को हाथ दिखाना, पसीना आ जाएगा पंडित जी को। कहेंगे तुम्हारी राहु की रेखा खत्म, केतु वाली खत्म, भाग्य रेखा लंबी हो रही है और धन वाली रेखा तो बहुत लंबी हो रही है। कीर्तन कथा में जीवन को बदलते हैं। कथा में मोबाइल आप साथ में नहीं लाएं
वो सबसे ज्यादा अच्छा। और लाते हैं तो या तो फ्लाइट मोड पर रखें या स्विच ऑफ रखें। कथा में मोबाइल का प्रयोग करना बिल्कुल मना है। व्हाट्सएप चलाना मना है, फेसबुक मना है, वीडियो कॉलिंग मना है। कथा में तो कनेक्शन व्यास गद्दी से जोड़िए और सिर्फ कथा सुनिए। ये मोबाइल में कलयुग आके बैठ जाता है कथा में, वो सुनने नहीं देता आपको। रात में मच्छर खाते हैं, दिन में मोबाइल खाता है। आप लाते हैं तो इसको फ्लाइट मोड पे रखो या स्विच ऑफ रखो। आपको मालूम है अमेरिका में करीब 100 बच्चों का दिमाग खाली हो गया। ये चाइना में 100 बच्चे ऐसे चाइना में जिनकी खोज की गई, जिनका दिमाग शून्य हो गया। और पता चला सब मोबाइल ने निखालस कर दिया। ज्यादा मोबाइल रखने से और बाईं तरफ पॉकेट में रखने से ये आपकी स्टेमिना खत्म कर देता है। ये मोबाइल आपकी बुद्धि के कंप्यूटर को निखालस बना देता है, जीरो पर ले आता है। और आप जानते होंगे अमेरिका के जो टॉप 10 लोग हैं, अमेरिका के जो 10 खरबपति लोग हैं, उन 10 के बारे में आर्टिकल निकला। दुनिया के सबसे बड़े 10 व्यक्ति जो धनवान हैं, वो 10 मोबाइल छूते नहीं है, सेल फोन का प्रयोग नहीं करते। ये आदमी को खत्म कर देता है। 5173 वर्ष पहले भारत में मोबाइल था। ये जो अणु परमाणु बमों की बात करते हैं, ये 5500 वर्ष पहले भारत में थे। वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये सेल फोन, मोबाइल सब था, व्हाट्सएप, फेसबुक सब था। महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में, और उसका लाइव टेलीकास्ट चल रहा था टीवी पर, जिसको संजय देख रहे थे, धृतराष्ट्र को बता रहे थे हस्तिनापुर में। ये सारा विज्ञान 5500 वर्ष पहले भारत में था। ये परमाणु अस्त्र 3 बार हुआ, न्यूक्लियर बम का प्रयोग हुआ। पहला प्रयोग हुआ देवासुर संग्राम, जिसमें देवी काली बनकर आई, शिवजी पैरों में गिर गए। उसमें अणु परमाणु बमों का प्रयोग हुआ था, जिनका नाम था वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र। फिर थोड़ी शांति हुई, त्रेता में फिर इसका प्रयोग हुआ। राम रावण योर युद्धे, राम रावण योरिव। ये धनुष से जो निकलते थे बड़े बड़े अस्त्र, वो परमाणु अस्त्र ही तो हैं। और तीसरा सबसे बड़ा परमाणु युद्ध हुआ महाभारत का युद्ध। लिखा है अर्जुन ने ऐसा बाण चलाया कि वहां जाकर के अग्नि बरसने लगी, और उधर से ऐसा बाण चला कि यहां आके वर्षा हो गई। काली काली अग्नि बरसी। ये सब क्या है? 91 में जब युद्ध चल रहा था, मैंने उसको टीवी पर देखा। पश्चिमी देशों का कुवैत को लेकर जो इराक आदि से युद्ध चला, बगदाद से एक शस्त्र चला और इराक में आकर फटा, वहां अग्नि बरस गई। और इधर से अस्त्र चला और कुवैत में आके पानी बरस गया। 40 वर्ष पहले हम लोग जिस बात को मानते नहीं थे कि शास्त्रों में गप लिखा है, आज का विज्ञान उसको सत्य करके दिखा रहा है। 5173 वर्ष पहले
हमारे ऋषियों ने बड़ी मीटिंग की। ऋषि का मतलब होता है वैज्ञानिक। और मीटिंग करके उन्होंने बताया कि विज्ञान में विकास तो है पर विनाश हो जाता है। अब वही विज्ञान धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगा। ये मोबाइल उसका छोटा रूप है। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, पर प्रयोग ज्यादा अच्छा नहीं है। यह बुद्धि को खत्म करता है, स्टेमिना को खत्म करता है और धीरे धीरे आदमी को बेकार बना देता है मोबाइल। इसलिए कथा में मोबाइल लाना मना है। लाते हो तो स्विच ऑफ रखो। मेरे पास किसी ने वीडियो भेजा, कोई छोटा सा बच्चा 5 साल का मोबाइल हाथ में लगाए और वो चलते चलते गिर रहा है, टेढ़ा हो रहा है, धड़ाम से गिरता है, फिर खड़ा, फिर गिर गया। बोले क्यों? बोले 1 वर्ष का था तभी से मोबाइल इसके माता पिता ने हाथ में दिया। आज ये बच्चा अब बढ़ नहीं सकता, इसका जीवन साल 6 महीना में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसकी बढ़ने की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा खत्म हो गई। इतनी खतरनाक चीज है मोबाइल। और मोबाइल को यहां के पॉकेट में तो कभी ना रखें, बाईं तरफ तो बिल्कुल नहीं, हाथ इधर ही होता है। ठीक है, इसका थोड़ा 1-8 घंटे प्रयोग कर लो, सवेरे शाम, ज्यादा नहीं। कथा प्रेम से सुनो, आपका दिमागी संतुलन श्रेष्ठ बनेगा, अंदर से आप स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत बनेंगे। कथा हुई तो प्रहलाद जी ताल बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, देवर्षि नारद बीना बजा रहे हैं, अर्जुन गा रहे हैं, इंद्रोबादिन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने दे कुमार। देवराज इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनत कुमार कीर्तन कर रहे हैं और भाव निमग्न होकर के भगवान सुखदेव जी बीच बीच में व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन हुआ कि शिव पार्वती तांडव नृत्य करने लगे। भगवान से रहा नहीं गया। लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान ने देवताओं से कहा, मत्तो वरम भाव प्रतात्मनुध्वम प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम। मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा, यही वर दे दो, जहां कथा हुआ करे वहीं आपका दर्शन मिल जाए करे। तो आप लोग क्या सोचते हैं, मैं खाली वैकुंठ में रहता हूं? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेरच मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं केवल वैकुंठ में नहीं रहता, मैं केवल योगियों के हृदय में नहीं रहता। यत्र मद्भक्ता गायन्ति अहं तो तत्रैव तिष्ठामि। जहां मेरे भक्त मेरी कथा का गान करते, कीर्तन करते, मैं वहीं वास करता हूं। ऐसी भागवत की कथा। कल से हम लोग बड़े नियमबद्ध तरीके से ठीक 12 बजे से 4 बजे तक कथा का समय है। 11:15 बजे तक आप लोग आइए। प्रेम से आगामी 7 दिन हम लोग सप्ताह कथा का आनंद मैं श्रवण करेंगे। अभी भागवत जी की मंगलमयी आरती होगी।
3 आरती बनेंगी। एक आरती तो ऊपर हमारा मुख्य यजमान परिवार शुक्रवार फैमिली सपरिवार भागवत की आरती मंडप में ऊपर करेंगे। एक आरती भाइयों को नीचे प्राप्त होगी, आप वहीं से करें। इधर माताओं को प्राप्त होगी, आप उधर से करें। और आरती तीनों तैयार हो रही। आइए 2 मिनट कृष्णाम कीर्तन करें। गोविंद गोविंद गोपाल भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ज्ञान खानेगी महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख बिगड़ते निगम कल्प फल सुख मुख बिगड़ते निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल परमानंद सुधारस में कल लीला रते रस रस निभाएगी आरती अति पावन पुराने की मल मल मथन त्रिताप निवारने जन्म मृत्युमय भव भय हारने सेवत सतत सकल सुख कारणे सेवत सतत सकल सुख कारण समहोश दे हरि चरित गाने आरती अति पावन पुराने की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस प्रकाशिनी भगवत रहस प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराने की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस की हृदय रस रास विलासिनी रस की हृदय रस
रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा जन प्रिय सुजाने की कथा किंचन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुख गलते निगम कल्पे फल सुख मुख विगिलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कर परमानंद सुधारस में कर लीला रते रस रस निधाने की लीला रते रस रस निधाने की मल मल मथन त्रिताप निवारणे मल मल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भय हारिणे जन्म मृत्यु में भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारिणे सेवत सतत सकल सुख कारण समय औषधे हरि चरित गाने के सुम औषधे हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विरागी विवेक विकासिनी विमल विराज विवेक विकासिनी भगवत कर है प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथा फिर जन प्रिय सुजाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन